हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 2025 एक बहुत बड़ी क्वेश्चन अराइज हो रही है क्योंकि रिज़ल्ट आने को है कि अगर हमारा रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है, परसेंटेज डाउन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, और अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा। बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो वैसे ही हर एक स्टूडेंट टॉपर नहीं होता है। आप मेरी बात समझ सकते हैं। कोई 100 में से 100% ले आएगा, कोई 95% ले आएगा, तो कोई 80% या तो कोई फेल भी हो सकता है। लेकिन सीबीएसई के डिक्शनरी में ऐसे ऑप्शंस को हटा दिए गए हैं, यानी कि फ़ेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और अगर आपका रिज़ल्ट में परसेंटेज डाउन हो भी जाता है तो उसको बढ़ाने के ऑप्शंस दे रखे हैं सीबीएसई ने बहुत सारे। वैसे आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई के अगर आप पोर्टल पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप लोगों को सीबीएसई के बहुत सारे जो हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस एक्सप्लेन किए गए हैं। किस बेसिस पर आप लोगों के रिज़ल्ट काउंट किए जाते हैं, किस बेसिस पर परसेंटेज दिए जाते हैं, किस बेसिस पर बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर पास कराया जाता है। जैसा कि रिज़ल्ट का सेशन चल रहा है, रिज़ल्ट का माहौल है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी लोगों को मैं गाइड करता रहूँगा। अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब होता है या फिर कंपार्टमेंट आ जाती है एग्ज़ाम में तो मैं ज़रूर गाइड करूँगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने सीबीएसई में कुछ भी लिखा है, मान लो सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेस मार्क्स। अब ग्रेस मार्क्स किसको मिलता है? मान लो आप लोगों को पता है कि 33% लाने से ही पास हो सकते हैं बच्चे। 33% इस सब्जेक्ट में चाहिए होता है। क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, क्लास 12 की थोड़े से अलग क्राइटेरिया होते हैं, पर अगर उनके 70 मार्क्स के पेपर होते हैं तो उनको 23 मार्क्स लाने से वो थ्योरी में पास हो सकते हैं। खैर, अब क्लास 10 की बात कर लेते हैं तो क्लास 10 को बहुत ही इजी तरीके से पास कराती है सीबीएसई। इवन अगर आप पास नहीं भी हो रहे हैं तो पास कराती है, ग्रेस मार्क्स देती है। और आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल के जो 20 मार्क्स हैं ना, प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स भी ऐड होते हैं। तो मान लो 80 मार्क्स का आप लोगों ने पेपर दे रखा है, 80 मार्क्स का पेपर दे रखा है, जिसमें से आपको 27 मार्क्स लाना है, और आप केवल 7 मार्क्स लेकर आए हो, 7 मार्क्स लेकर आए हो, प्लस आपका प्रैक्टिकल का 20 मार्क्स मिलाकर 27 हो जाता है और आप पास हो जाते हैं। तो क्लास 10 के बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम बोर्ड में आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। सीबीएसई का भी मेंटालिटी होता है कि इन बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता है बोर्ड्स का, तो बहुत सारी छूट मिलती हैं क्लास 10 को, क्लास 12 को भी दी जाती हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहूँगा। अभी इतनी जल्दी मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहता, टेंशन फ्री करके रखना चाहता हूँ। रिज़ल्ट आते ही हम आगे प्रोसीजर पर बात करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।